शहजादी, गुलफाम खातून तशरीफ लाई हैं। भेज दो। इस वक्त क्यों आई है गुलफाम? सब खैर हो? गुलफाम, शहजादी, अकेली आई हो? खजीना कहाँ है? शहजादी कहाँ है? क्या मतलब? खजीना सुल्तान यहाँ नहीं आई क्या? नहीं, वो तो काफी देर पहले आका से मिलने चली गई थी। ये मालूम है, लेकिन मैं उनके कमरे में भी गई थी, वहां भी नहीं थी। मैंने सबसे पूछा लेकिन उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। शहजादी, इजाजत दे, मैं महल जाकर मालूम करता हूँ कि क्या हुआ है। मेरी बग्घी तैयार करो, मैं भी जाना चाहती हूँ। आपका जो हुक्म। अल्लाह, तो शहजादी की हिफाजत करना। कहाँ जा सकती है वो? पुरसुकून रहो गुलफाम। कहाँ जाएगी वो? महल में ही कहीं होगी इंशाअल्लाह। शाह सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। बच्चों को कमरे में ले जाओ। शहजादी, अम्मी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आई अभी तक? अम्मी आ जाएंगी हुरजहां। आप दोनों अपने कमरे में जाइए। ये बताओ, शहजादी को तुमने कब देखा था? मैंने उन्हें सुबह से नहीं देखा मलिका। आपके पास आने के लिए गई थी और फिर उन्होंने बाद में आका से मुलाकात की। गुलफाम, तुम कमरे खास में जाओ, किसी ने देखा सुना मालूम करो। मरजान आगा, खवातीन से कहो पूरे हरम में तलाश करें उन्हें, कोई एक जगह भी बाकी ना रहे। खजीना सुल्तान जहां भी है उन्हें ढूंढे। अफीफा खातून से भी कहें फौरन यहाँ आए। आपका जो हुक्म शहजादी। वालिदा, खुशामदीद, इज्जत बख्शी आपने। खुश रहो बेटे। दिल चाह रहा था तुम्हें देखने का। कैसे हो? आपकी सेहत के लिए दुआ गो हूं। खैरियत तो है आप रात के इस पहर वालिदा? एक बहुत अहम काम दरपेश है तुमसे। हुरम सुल्तान की तबीयत ठीक नहीं है। अफसोस हुआ, बीमारी फिर से असर तो नहीं कर गई? बीमारी खत्म हो गई, शुक्र है, लेकिन मसला कुछ और लगता है। मलिका आ गए क्या? जी आ गए हैं मलिका। शाह सुल्तान यही हैं। वल्लाह नाक में दम कर दिया है। हुक्म दिया है कि हर जगह तलाश किया जाए खजीना सुल्तान को। गुलफाम, आका के पास गई थी लेकिन अभी वो मसरूफ हैं। मैंने आगा से पूछा तो उसने बताया कि खजीना सुल्तान आकर जा चुकी हैं। बाद में किसी ने भी नहीं देखा उन्हें।
और उनकी कनीज भी नहीं है। आका अगर कहीं भेजते तो हमें जरूर खबर होती। जी हाँ। मरजान आका, शहजादी, कोई जगह बाकी नहीं रही, लेकिन खजीना सुल्तान कहीं भी नहीं है। अफीफा खातून कहाँ है? आखिर क्यों यहाँ अब तक नहीं आई? अफीफा खातून महल से बाहर गई हैं शहजादी। कैसे गई है वो? कहाँ गई है? हुरम सुल्तान सोच रही है कि किसी ने उन पर जादू कर दिया है। जादू? उनके कहने के मुताबिक काला जादू है। उनका खाना पीना बिल्कुल खत्म हो गया है, कमजोरी बढ़ गई है और फिर नींद भी बिल्कुल नहीं आ पा रही है उन्हें। जादू है उन पर, उन्हें कैसे यकीन है? मैंने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की थी, लेकिन कायल करना नामुमकिन। उनको पूरा यकीन हो गया है। बेटा, वो हमारी नहीं सुनेंगी, लेकिन तुम्हारी सुनेगी। मुझसे जो हो सका मैं करूंगा वालिदा। लेकिन आका को इस सूरत हाल की खबर नहीं होनी चाहिए। मलिका खास तौर पर उनको लाइल्म रखना चाहती हैं। उन्हें इल्म होना ज्यादा बेहतर होगा। मलिका को ये दे दीजिएगा वालिदा, उनकी नींद खासी बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। पानी में उबाल कर छानने के बाद इसे गर्म ही पीना होगा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरे बच्चे। खजीना कहाँ है हुरम? शहजादी, मैंने पूछा खजीना कहाँ है? शहजादी माजरत चाहती हूँ, मुझे क्या मालूम इस बारे में। आप मुझसे क्यों सवाल कर रही हैं? जरूर अपने कमरे में होंगी। हुरम, क्या कर दिया है उसे? आप क्या कह रही हैं समझ नहीं पा रही हूँ। शहजादी को क्या हुआ है आखिर? ये तो तुम ही बताओगी हुरम। मेरी हमशीरा को क्या हुआ ये तुम ही बताओगी। आदब, सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। तुम दोनों का ये हाल क्यों है? कुछ हुआ है क्या? मेरे आका खजीना गायब है। हमें कहीं भी नहीं मिल रही वो। मेरे आका। मालकोचू, खजीना कहीं गायब हो गई है। किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ है। तुम उसे फौरन तलाश करो। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। शहजादी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है बिल्कुल भी, और हो भी कैसे सकता है। दुआ करो हुरम कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। शहजादी ने कहीं अपनी जान न देती हो, मालूम ही है। वो कई बार ऐसा करने की कोशिश कर चुकी है। अगर उसे कुछ भी हुआ उसका हिसाब तुम्हें देना होगा हुरम, ये जान लो तुम। अगर खजीना को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें फना रसीद कर दूंगी। कसम खाती हूं।
शहजादी। सुम्बुल आगा, मलिका, सुम्बुल आगा पुरसुकून रहो, वरना तुम हम सबको फंसवा दोगे। मलिका कैसे पुरसुकून रह सकता हूँ? इस खानदान के फर्द का मामला है। एक छोटी सी गलती से हम सबको फांसी हो सकती है। खजीना के साथ क्या हुआ तुम्हें मालूम है क्या? मैंने खुद अभी सुना है शहजादी। हुरम सुल्तान बहुत बीमार है। मेरा नहीं ख्याल उनका कोई हाथ होगा इसमें। क्या जानती हो और ये तुम क्या कह रही हो खातून? मेरे सामने हुरम का दिफा कैसे कर सकती हो? माजरत चाहती हूँ शहजादी। मैं मेरी बहन को मारकर न जाने कहाँ फेंक दिया उसने। बाद में कह देंगे कि उसने खुदकुशी कर ली। जो भी हुआ है मालूम करो फौरन। और शहजादी की कनीजें कहाँ हैं? शहजादी की जितनी भी कनीजें हैं सब कमरे में मौजूद हैं। उनकी कनीजें खास नहीं है। मुझे तो लगता है वो उनके साथ थी। तलाशी के दौरान वो चली गई, तुमने कहा था ना? जी हाँ साहब, वो दोबारा वापस नहीं आई। आका से मुलाकात के बाद वो जरूर महल से चली गई होंगी। कैसे मालूम चली गई? तुमने देखा था क्या? देखा तो नहीं मैंने। और क्या हो सकता है कि वो चली ही गई होंगी महल से। बाली साहब, आपने मुझे याद किया था। आओ शाहीन आगा। खजीना सुल्तान के मुतालिक एक मसला है। तुम्हारे कहने के मुताबिक वो दोपहर के वक्त महल आई थी। दुरुस्त साहब, वो आई थी। आका से मुलाकात करने के बाद वो महल से चली गई, ये बताया जा रहा है। तुम महल के सदर दरवाजे पर तैनात हो। शहजादी को महल से निकलते वक्त तुमने जरूर देखा होगा। देखा तो बिल्कुल। शहजादी की बग्गी दोपहर के वक्त महल से निकल गई थी। तुम्हें यकीन है क्या शाहीन आगा? यकीन है साहब, उन्हें जाते हुए अपनी आंखों से देखा था। अफीफा खातून कहाँ है अब तक? यहाँ क्यों नहीं आई? कसम से मुझे उनका नहीं मालूम। जैसे ही आए मेरे पास भेजो। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा यहाँ सबसे अपने तौर पर पूछगछ करो। जरूर किसी ने कुछ न कुछ देखा या सुना होगा। जो हुक्म। तुम जा सकते हो। तुम्हारी क्या राय है नसूह अफंदी? जरूर कोई साजिश है साहब। हमें फौरन शहजादी को तलाश करना होगा। मलिका, याया से बात हुई है।
उसने कहा है जो भी हो सकेगा करेगा। आप इत्मीनान रखिए। आला, ये दवा आपके लिए भिजवाई है। आप इसे उबाल कर इसका पानी पिएंगी तो फिर आप बिल्कुल पुरसुकून नींद सो सकेंगी। आपकी औलाद बहुत ही नेक और फरमा बरदार है अफीफा खातून। अल्लाह हमेशा खुश रखे याया साहब को। मुझे इजाजत दीजिए ताकि आपकी दवा तैयार करवा सकूं। अफीफा खातून, हसीना सुल्तान के बारे में आपको कुछ पता चला है क्या? कोई मसला हो गया क्या? लगता है आपको किसी बात की खबर नहीं हुई है। शाह सुल्तान हर जगह तलाश कर रही हैं खजीना सुल्तान को। शहजादी कहीं गायब हो गई है। अफीफा खातून कहाँ थी आप? माजरत चाहती हूँ शहजादी, अपने बेटे याह्या से मुलाकात के लिए गई थी। हरम गूंज उठा, जमीन अपनी जगह से हिल गई, आपको खबर नहीं हुई? खजीना गायब है, कोई भी शख्स नहीं जानता कहाँ गई है वो। मुझे अभी अभी मालूम हुआ है शहजादी। सबसे पहले आप ही ने पूछा था खजीना का। खजीना सुल्तान का एक आवेजा मिला था मुझको। कैसा आवेजा? मैं उन्हें ये आवेजा लौटाने गई थी लेकिन वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं समझी कि वो आपके पास चली गई होंगी। आपने इस जहां की बादशाह की हैसियत से अपने फैसले के मुताबिक हिफाजत करने का वादा किया था इब्राहिम से, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। इस तरह आप आदिल नहीं, सफाक मालूम होते हैं। यहाँ से जाओ, खजीना दोबारा तुम्हें देखना नहीं चाहता। तुम कहाँ हो खजीना? शहजादी, कुछ देर आराम कर लें। आप रात भर नहीं सो सकी हैं। अपनी हमशीरा को देखे बगैर नींद हराम है मुझ पर। अल्लाह जाने कहाँ होगी वो इस वक्त। अल्लाह रहम फरमा, हमारी खातिर उसकी जिंदगी बख्श दे। हमें यकीन रखना चाहिए शहजादी, आका हर जगह तलाश करवा रहे हैं उन्हें, वो यकीनन मिल जाएंगी। अफीफा खातून, अफसोस है शहजादी, अब तक कोई खबर नहीं मिल सकी शहजादी की। सदर दरवाजे वाले आगा से बात हुई? बात हुई थी लेकिन उसे भी कुछ नहीं मालूम। उसका कहना है कि उसने एक बग्गी देखी थी, लेकिन शायद खजीना सुल्तान उसमें मौजूद नहीं होंगी। जो तुम्हें मालूम नहीं वो बात ना करो खातून। बग्गी में कौन है कौन नहीं, दरबान आगा देखे बगैर निकलने की इजाजत नहीं दे सकते किसी को भी। क्या मालूम दरबान आगा सच बोल रहा है। माफी चाहती हूँ लेकिन शाहीन आगा बरसों से इस खानदान के वफादार खिदमतगार है शहजादी। आज तक कोई एक गलती नहीं देखी उनकी। गलती किसी भी वक्त हो सकती है अफीफा खातून।
शहजादी, मैं खजीना सुल्तान के लिए बहुत परेशान हूँ। शहजादी की अब तक कोई खबर नहीं मिली क्या? मालूम नहीं, ये सवाल तो तुमसे पूछना चाहिए। मेरे आका, फौरन मालूमात दो मालकोचू, कुछ पता चला खजीना का? शहजादी के जेर इस्तेमाल बग्गी कैद खाने वाले दरिया के पास खाली मिली है। उसमें कोई भी नहीं था। अतराफ में तलाश किया? जी हां, अतराफ में तलाश जारी है। हमें जल्द ही उनकी खबर भी मिल जाएगी। उसे ढूंढो मालकोचू, किसी भी हाल में ढूंढकर लाओ मेरे पास। जो आपका हुक्म मेरे आका। शहजादी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये बात कि आखिर मुझ पे ये इल्जाम क्यों लगा रही हैं? और क्या हो सकता है? हर किस ये मत कहना कि उन्होंने खुदकुशी की है। तुम्हारा मकसद यही है ना? हर किसी को इस पर यकीन भी दिला दोगी। बस करें, आपके सामने कोई कनीज नहीं। वालिदा के साथ आप इस तरह कैसे बात कर सकती हैं? तुम अपने कमरे में जाओ मेहरमा। आप मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है। अभी कल ही की बात है कि क्या कुछ नहीं कहा आपने मेरी वालिदा को। शुक्र करें कि वालिदा ने मुझे खामोश रहने का कहा, वरना इसका हिसाब आका के सामने देना पड़ता आपको। मेहरमा, पुरसुकून रहो और अपने कमरे में जाओ फौरन। नहीं वालिदा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सब बहुत ज्यादा हो गया है। कोई भी आप पर इतना घिनौना इल्जाम बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। शहजादी, क्या हुआ? खजीना, खजीना, खजीना। खजीना, मेरी प्यारी हमशीरा, शुक्र है कि तुम जिंदा वापस लौट आई। आका, मैं यही हूं तुम्हारे पास मेरी हमशीरा। बताओ मुझे ये कैसे हुआ? किसने किया ये तुम्हारे साथ? कहाँ है कम नस्ल? कौन कम नस्ल? हुरम कहाँ है? क्या मतलब है खजीना? हुरम का क्या वास्ता इस मामले से? मुझ पर ये जुल्म उसने किया है, क्योंकि नहीं, वालिदा ऐसा कभी नहीं कर सकती। मलिका, अफगर आगा से बात हुई थी अभी कुछ देर पहले। खजीना सुल्तान के साथ वो साए की तरह था। महल तक उसने ताक़ुब किया। वल्लाह, खजीना सुल्तान को किसी भी किस्म का कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं मलिका, बिल्कुल शक नहीं हुआ। वो तमाम रात अकेली जंगल में फिरती रही। उन पर कोई मुसीबत ना आए इसीलिए अफगान आगा खजीना सुल्तान की हिफाजत करता रहा। मलिका, आला। ये अफगान आगा को दे देना। मलिका, खजीना सुल्तान अब हर बात बता रही होंगी आपा को।
सुम्बुल आगा तुम्हें जो कहा है वो करो। जो हुक्म मलिका। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो खजीना? हुरम मेरे 5 बच्चों की माँ है। आका, अल्लाह गवाह है, तो मैं सच कह रही हूँ। मेरा यकीन करे, आपसे मिलने के बाद वापसी पर सामना हुआ उससे। हकारत से देखा उसने मुझ पे हमला किया, कई दफा मारा। अभी होश हो गई, वो खुली तो हमें जंगल में पड़ी थी, मुर्दा समझकर फेंक दिया था। शुक्र है कि मैं यहाँ पहुँच गई। शुक्र है कि मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया। तुम्हारी कनीज नहीं थी क्या तुम्हारे साथ? खजीना की कनीज कहाँ है? जरूर वो शाहिद होगी इस वाकये की। आकाश को भी पता नहीं चल रहा, वो गायब है। जरूर उसे मार दिया होगा। खजीना, ये बहुत संगीन इल्जाम है। तुम्हें यकीन है कि ये हुरम ने किया है? उसी ने किया है, मैं बता रही हूँ आपको। मेरी आंखों में झांकते हुए मुझे मारा। मेरी हालत नहीं देख रहे आप लोग? वो मुझे मारना चाहती थी। आका हरगिज़ यकीन न कीजिएगा, वालिदा ऐसा कभी नहीं कर सकती, ये सब इल्जाम है। आका, उस कम नस्ल को अपने हाथों से मारूंगी। पुरसकून हो जाइए शहजादी। खजीना, तुम्हें आराम की जरूरत है। मेरा हाल देखो, कैसे सुकून से रह सकती हूँ। अल्लाह खारत करे उसे, उसके हाथ टूटेंगे इंशाल्लाह। इससे भी बदतर होगा गुलफाम। हुरम ने खुद अपनी मौत का फरमान लिखा है। वो जो कोई भी हो, अगर इस खानदान के फर्द के साथ ये सब कुछ करेगा तो उसे फौरन फांसी दे दी जाएगी। कौन देगा उसकी फांसी का हुक्म? क्या आका? इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है खजीना, क्योंकि खानदान का खून बहाने वाले को सुल्तान सुलेमान भी माफ नहीं कर सकते। वो तो ठीक है शहजादी, लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि हुरम सुल्तान जैसी चालाक औरत ऐसी गलती कैसे कर सकती है। ये मेरी भी समझ में नहीं आया। जादू वाले मसले की वजह से उसकी हालत पागलों जैसी थी। मैं इस बात पर हैरान हूँ शहजादी। वो खजीना सुल्तान को मार भी सकती थी, जिंदा छोड़ने की वजह क्या है आखिर? तुम किसकी तरफ हो? हाँ? क्यों पूछ रही हो सवाल? इसके पीछे जरूर कोई राज छुपा है शहजादी। मान लेते हैं कि वो अपने होश खो बैठी, लेकिन जंगल में फिकवाते वक्त वो ये तो जानती थी ना कि आप कभी भी वापस आ सकती हैं। इनको लाश समझकर फेंक दिया कि ये नहीं हो सकता। खजीना, जो कुछ भी हुआ तुमने सब कुछ सही बताया है ना? इसमें कहीं कुछ कमी बेशी तो नहीं? क्या यकीन नहीं है ना मुझ पर तुम्हें? मुझे यकीन है तुम पर।
सुलेमान, हसीना सुल्तान अब कैसी है? होश में आ गई क्या? वो कहाँ थी? किसी ने उसे मारने की कोशिश की। मेरी हमशीरा की तौहीन की गई है और जानती हो, उसके बाद जंगल में फिकवाने का हुक्म दे दिया। कौन जुर्रत कर सकता है इसकी? इसकी सजा क्या है ये तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। बिल्कुल, जिसने भी किया है उसे फौरन फांसी दी जाएगी। तुम हुरम, उसके कहने के मुताबिक ये सब तुमने किया है। सुलेमान, हरगिज़ यकीन न करें आप उसकी बातों पर। नहीं सुलेमान, ये सब आखिर मेरे दिमाग में कैसे आ सकता है? अभी कल ही जिसने मुझे मारने की कोशिश की उस पर कैसे यकीन कर सकते हैं आप? क्या इसी वजह से आपने उसे मनी से नहीं भेजा था? खजीना की हालत बहुत बुरी है, किसी ने उस पर जुल्म किया है, ये साफ जाहिर है। सुलेमान, ये बात आप भी जानते हैं कि मैं कई दिनों से अलील हूँ। अभी कल ही मैं सहन में बेहोश होकर गिर गई थी। किसी को मारना तो दूर की बात है, मैं यहाँ से वहां चलने की भी काबिल नहीं हूँ। आपका गुस्सा सर आंखों पर, लेकिन ये सब कुछ उसका बनाया हुआ मंसूबा भी हो सकता है। क्या कह रही हो? इस वक्त उनकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है। आप जानते हैं, मरहूम इब्राहिम पाशा की मौत को वो कबूल नहीं कर पाई और मुझे मुरीद इल्जाम ठहराती है। शुक्र है कि शहजादी सही सलामत महल वापस पहुंच गई। दूसरी सूरत में सबकी जान पर बनाती। क्या हुआ था, कुछ मालूम हो सका क्या? नहीं, आका हरम में चले गए, कुछ देर में मालूम हो जाएगा। आओ। साहब, खजीना सुल्तान की कालफा मिल गई है। कहाँ है वो? दरवाजे पर इंतजार कर रही है। अंदर भेजो फौरन। क्या हुआ मुझे बताओ फौरन, जल्दी। तुम्हें कुछ और बताया है क्या? नहीं आका, सूरत हाल खराब है, वो ठीक तरह बात नहीं कर पा रही, कमजोरी बढ़ गई है। इस खानदान के फर्द के साथ कोई ये कैसे कर सकता है? तुम क्या कहती हो शाहबान? तुम्हारे ख्याल में खजीना सच कह रही है? मैं किस पर यकीन करूं मुझे ये समझ नहीं आता आका, लेकिन आपने खुद देखा है उसका हाल। ऐसी हालत में वो झूठ बोल सकती है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। आ जाओ। मेरे आका, शहजादी आपके इल्म में लाने के लिए काम मौजूद है। कहो। यनीचर ने खजीना सुल्तान की कनीज को तलाश कर लिया है, वो यही है। बुलाओ। Gel hatun şöyle. सेन्योरा। मलिका। वालिदा, खैरियत तो है? कैसे आना हुआ, कुछ बुरा हो गया है क्या? सिन्योरा के बेला का जहाज जला दिया गया, इस बारे में ये मुझे मालूमात देने आई थी वालिदा। हाय अल्लाह, मुझे बहुत अफसोस हुआ सेन्योरा। शुक्रिया मलिका। शहजादे, मैं अब इजाजत चाहूंगी, खुदा आपकी हिफाजत करे। शहजादे। मलिका। मेरे बेटे, महल में इतनी आमदोरफ्त मुनासिब नहीं है इसकी, खास तौर पर मुझे खबर दिए बगैर। मैं समझा कि आपको ये पसंद है। बिल्कुल पसंद है, लेकिन हरम में कोई बदमस्की ना हो इसलिए कह रहे थे। कनीजों के दरमियान बेईमानी बातें सर उठाने लगी, ये ठीक नहीं होगा। वालिदा, उसे हरम में लाने वाली आप थी, मैं तो सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके अलावा और कोई बात नहीं।
खजीना, तुम क्यों उठ गई? तुम्हें आराम करना चाहिए, लेट जाओ। कल क्या हुआ? बुस्तान वालों को मिल गया क्या वो सोना? तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? मुझे जवाब दो, मिल गया क्या उन्हें? कुछ नहीं मिला, वैसे भी है या नहीं ये मालूम नहीं। मेरे साथ आओ। खजीना, क्या हो गया तुम्हें? खजीना, खजीना क्या कर रही हो तुम? ये सब क्या है? इसे हटाओ। कैसे मालूम हुआ इस सबका? इब्राहिम का छुपाया हुआ सोना, जवाहिरात, जो भी था सब यहाँ मौजूद है। सुलेमान, मेरे जाने मन सुल्तान, मुझ पर यकीन किया, भरोसा किया मुझ पर। शुक्रगुजार हूं मैं आपकी। खजीना की हालत ठीक नहीं है। शाहबान उसे बेहतर करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएगी वो। आमीन। मैं भी चाहती हूँ कि वो बेहतर हो जाए जल्द से जल्द, क्योंकि उनका हाल देखकर सबको दुख होता है, खास तौर पर आपको। खजीना नफरत करती है मुझसे, बहुत ज्यादा नफरत, जैसे दुश्मन हूं मैं उसका। सुलेमान, वो आपकी हमशीरा है, आपसे कभी नफरत नहीं कर सकती, दुश्मन नहीं बन सकती। वक्त के साथ इंसान सब कुछ भूल जाता है, वो भी एक दिन भूल जाएंगी हर चीज, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन मैं हुरम, मैं कैसे भूलूंगा ये सब? तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये सब यहां रखा है? मुझे पहले ही मालूम था इस खजाने के मुताल्लिक। इब्राहिम ने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया। ये सब कुछ मेरा है, मेरा और मेरे बच्चों का। खजीना, ये सोना खजाना हुमायूं में जमा करवाना होगा, यहां नहीं रह सकता।
हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। नहीं, मैं नहीं दूंगी। ये सोना इब्राहिम का इंतकाम लेने के लिए छुपा रखा है। मेरी बात समझी तुम? हुरम के अतराफ जितने लोग भी हैं, उन सबको एक एक करके खरीदूंगी मैं। मुझसे एक वादा करो, इस बात का तुम किसी से जिक्र नहीं करोगी। शहजादे मोहतरम, आपसे दोबारा मिलना मेरे लिए बाइस शर्फ है। ज्यादा नहीं ठहरूंगा सिनेरा। शहजादे, जैसे आपकी खुशी। आइए तशरीफ रखिए। आग वाले मसले की तहकीकात हो गई। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था, वो एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उस हादसे में जनीवा वालों का पूरा हाथ था। कौन हो सकता है? ये आप बताएंगे सनेवरा। कोई ऐसा जिससे आपकी दुश्मनी हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ ऐसा कोई नहीं। जिनीवा वाले हैं, क्या आपको यकीन है? बसाते खुद तहकीकात की, इशारा उसी तरफ जाता है। इस सूरत हाल में नुकसान का तदारुक उन्हें हो सकता है शहजादे। क्यों, ऐसा ही है ना? मुझे अफसोस है, लेकिन तहकीकात अभी जारी हैं। अगर वो गिरफ्तार हो गए तो उन्हें जुर्माना अदा करना होगा। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं शहजादे? इजाजत दें, आपकी खातिर तवाज़ो का एहतमाम करवाती हूँ। मलिका, शहजादे मोहतरम अभी तक तशरीफ नहीं लाए। क्या वाकई? कहाँ गए हैं? मालूमात नहीं है मलिका। तस्जी अली याह्या साहब के साथ गए हैं। जब आए तो खबर कर देना। हरम के बारे में मुझे जानने का बहुत शौक है शहजादे। ऐसी बातें सुनी हैं जैसे वो एक जादू नगरी हो। वहां की सब औरतें तो नहीं देखी, लेकिन जितनी देखी सब खूबसूरत हैं। सुनी हुई बातों पे यकीन ना करें। मैं इतराफ करती हूँ कि इंसान जज्बाती कशिश महसूस करता है। आपके अतराफ इतनी औरतें हैं और हर औरत आपको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश में है। आयशा खातून ये सब कैसे बर्दाश्त करती होंगी? मैं नहीं कर सकती। मोहब्बत को बांटना मुश्किल है। सुना है कि आपके शौहर सीनियर सिफांजा के तरफ भी बहुत सी औरतें थीं और इसी वजह से आपने उन्हें खंजर मार दिया था, ये कहा जाता है। आप मेरे बारे में बहुत कुछ जान गए हैं शहजादे, लेकिन अब भी बहुत कुछ जानना बाकी है। शायद ऐसा ही हो। बहुत खूबसूरत शाकार है ये। जी हाँ, मुझे भी पसंद है। मैंने देख के एक मुसव्विर ने बनाई है। जानता हूँ, तिज़ियानो बचीलियो। मेरे ब्रदर के पास भी एक तस्वीर है। शोहरत याफ्ता और हसीन जूलिया गुंजागा की तस्वीर है ये। मैंने देखा है उसे। जितनी कहते हैं उतनी खूबसूरत नहीं। अब हम खंजर वाली बात करते हैं शहजादे। झूठ नहीं बोलती, ये सच है। क्योंकि मैं अगर किसी से मोहब्बत करती हूँ तो चाहती हूँ वो सिर्फ मेरा ही हो।
क्या हुआ तुम्हें? सुलेमान, भयानक ख्वाब था सुलेमान। काजी साहब, अपने नए मनसब से मुतमईन हैं? कोई शिकायत तो नहीं आपको? मैं अपने हाल पर खुश हूं पाशा मोहतरम। ये मनसब मुझसे ज्यादा मेरे बागीचे के फूलों को पसंद आया है, क्योंकि मैं अब इन्हें अपना पूरा वक्त दे पाता हूं। अपने अजीम तजर्बे से इस्तांबुल के काजियों को तो महरूम ना कीजिए, आपका तजर्बा वसी है बहुत। आप बिल्कुल परेशान ना हो पाशा मोहतरम, आप इत्मीनान रखें। वजीर आजम मोहतरम, यहाँ और कितना रहेंगे रुस्तम पाशा? आप किस वक्त वापस जा रहे हैं दियारे बाक़िर बताएंगे? कुछ अरसा और यहाँ हूँ पाशा। आका के साथ कुछ खुसूसी मामलात में मसरूफ हूँ आजकल। क्या वो खुसूसी मामलात मरहूम इब्राहिम पाशा के सोने के मुतालिक तो नहीं है कहीं? बाअदब, सुल्तान सलमान खान तशरीफ ला रहे हैं। शहजादी। खुश आमदीद वाली साहब। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? मेरी कनीस ने जो कुछ मेरे बारे में कहा वो सब मैं जानती हूं। कि आपने भी यकीन कर लिया उसका? हकीकत जो कुछ भी है आज या कल सामने आ जाएगी शहजादी, बेफिक्र रहें। मरहूम हमेशा आपकी तारीफें करते रहते थे। आप पर बहुत भरोसा था उन्हें। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। आपसे खुलकर बात करूंगी बारी साहब। इस मनसब के तहत आका के सबसे करीब आप हैं। आपके अकेले होने की वजह से हुर्रम आपको अपना दुश्मन समझेगी, इसलिए मोहतात होकर रहना होगा आपको। फितनों से, उसके इल्जामात से अपने आप को और आका को बचाना होगा। हर लम्हा इस खानदान के मफाद की हिफाजत करूंगा, इस बात में आपको कोई शक नहीं होना चाहिए शहजादी। आका, मरहूम इब्राहिम पाशा की दौलत का इंदराज किया जा चुका है, लेकिन कुछ परेशानी है। मरहूम इब्राहिम पाशा की कुछ अशिया को नीलाम करने की जरूरत है, अगर आपका हुक्म हो तो। जो नादिर अशिया हैं उनके अलावा सब कुछ नीलाम कर दिया जाए। हाकिम साहब, जो आपका फरमान, उसकी पूरी तामील होगी। गायब होने वाले सोने की कोई खबर मिली क्या रुस्तम पाशा? तलाश अभी भी जारी है आका। सफर के बाद उस दौलत को हर सूरत खजाने में शामिल करना जरूरी है। इस तरह हमें काफी सहूलत हो जाएगी मेरे आका। वो जहां भी है ढूंढे। लुत्फो पाशा, अमीरुल बहर की क्या सूरत हाल है? मेरे आका, इजाजत हो तो। खिज़र खैरुद्दीन पाशा की किला दरस्पोरद दोनों जजीरों को फतह करने की खबर मिल गई है मेरे आका। आला, बुहेरा इसफत के तमाम जजीरों पर हमारा कब्जा नागुजीर हो चुका है। वो अपना सफर जारी रखें। अयाज पाशा, जरूरी इमदाद फराहम की जाए अमीरुल बहर पाशा को। जो हुक्म मेरे आका, लेकिन पहाड़ी जजीरों पर काबिज रहना दुश्वार है।
जजीरों को मुकम्मल फतह करने के बाद सब एक अलम के नीचे यकजा हो जाएंगे। उन पर मुकर्रर करदा हमारा एक सूबेदार होगा, और अगर उन्होंने हमारी इताअत की तो हम वहां अपना खजानची जियोवानी तैनात करेंगे। वो खजानची हमारे तमाम महसूलात इकट्ठे करते हुए सल्तनत आलिया की खिदमत करेगा। आपके इस अजीम ख्याल के आगे मैं एहतराम से सर झुकाता हूँ आका। इसका मतलब है हम अगले मौसम बहार में बहर रूम में जा रहे हैं। कोरफो जजीरे में हमारे खिलाफ सफ आरा होने वाले कुफ्फार को हम तमाम जजायर से निकाल बाहर करेंगे इंशाअल्लाह। अगर और कुछ नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं। आका, अगर इजाजत हो तो एक मसला और अर्ज करना चाहता हूँ। कहो। बास अहम तुर्क सूबेदार एक एक करके अपने मनसब से मुस्ताफी हो रहे हैं आका। ये सूरत हाल संगीन नौयत अख्तियार कर सकती है। अयाज पाशा। मेरे आका, जिन सूबेदारों का जिक्र हो रहा है वो सब इब्राहिम पाशा की वफात के बाद हमारे खिलाफ हो चुके हैं, बल्कि अपने तौर पर फैसले करने की कोशिशें भी कर रहे हैं। इस वजह से उन्हें बरतरफ करना नागुज़ीर हो चुका है। मुझे इस बात की खबर क्यों नहीं है? मेरे आका, आज मैं आपको तफसीलात फराम करने ही वाला था। बाली साहब, शहजादी। आप क्या जा रहे हैं? जी हाँ शहजादी। अस्मा खान से मुलाकात के लिए आई थी। आप यहाँ कैसे? लुत्फू पाशा से मिलने आया था मैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। यकीनन ऐसा ही होगा। शहजादी, मुझसे अनजाने में कोई कसूर हो गया क्या? नहीं, क्यों होगा कोई कसूर? जैसा आपने चाहा बिल्कुल वैसा ही सलूक कर रही हूँ। अब आप अपने इस बहुत अहम मनसब में मसरूफ रह सकते हैं। माजरत चाहता हूँ शहजादी, लेकिन आप क्या कह रही हैं मैं बिल्कुल नहीं समझा। मुझे जो मकतूब लिखा था उसका कह रही हूँ मैं। आप इतनी जल्दी भूल गए? कोई गलत फहमी हुई होगी आपको शहजादी, क्योंकि मैंने आपको मकतूब नहीं लिखा। कैसे नहीं लिखा? वो मकतूब मेरे कमरे में रखा था। किसी वक्त देखना चाहूंगा उसे, क्योंकि वो मेरा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आपको मैंने मकतूब लिखा था, मुझे उसका जवाबी मकतूब ही मौसूल हुआ। इसका मतलब वो किसी और ने रखवाया था। आप मेरा यकीन करें शहजादी, ना मुझे कोई मकतूब मिला, ना ही मैंने कोई जवाब दिया उसका। लगता है किसी ने हमारे साथ खेल खेला है। हुरम सुल्तान के कमरे में फौरन अगरबत्तियां बदलनी होंगी फारिया काल्फा। तो मेरे कमरे में आकर दूसरी ले जाओ। वक्त मिलते ही आ जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम, अगर ताखिर हो गई तो खजीना सुल्तान को जवाब देना होगा। फारिया काल्फा, क्या कह रही थी वो मलून तुमसे? उसकी क्या मजाल आका जो मुझसे कुछ कह सके। मैंने उससे रोका था, पूछगछ करना चाहती थी उससे। खैर होगी इंशाअल्लाह। उसके तेवर बिल्कुल ठीक नहीं। हुरम सुल्तान के कमरे के आसपास ही घूमती रहती है। है? क्या कह रही हो? आप फिक्र ना करें आगा, खबर ले चुकी हूँ उसकी। अब नजर नहीं आएगी वहाँ। अरे तुम थोड़ा एहतियात करो खातून, मालूम है वो खातून खजीना सुल्तान की खिदमतगार है। समझ गई तुम? होशियार। याह्या साहब, मैं आपकी मशकूर हूँ। आपने जो दवा दी थी उसका असर होना शुरू तो हुआ है,
लगता है ठीक हो जाऊंगी मैं। रात इसे सोने से पहले पीना होगा मलिका। पी रही हूं, लेकिन कल रात वही कैफियत थी दोबारा मेरी, जैसे काले बादल मेरे ऊपर मंडला रहे हो, हर तरफ छा गए हो, उनके हाथ निकल आए हो जैसे वो मेरा गला घोट रहे हो। परेशानी के वक्त इस तरह के ख्वाब दिखाई देते हैं मलिका। सिर्फ ख्वाब होते तो फिर भी ठीक था, लेकिन दिन में भी यही हालत होती है मेरी। दीवारों पर पर्दों के पीछे चलते फिरते साए नजर आते हैं मुझे। मेरा अगर कोई इलाज है तो वो सिर्फ आपके पास है। क्या ये साहब मुझे किसी तरह भी बचा ले इस जादू के असर से। जादू शैतान का काम है मलिका, हमारे दीन में ममनू करार दिया गया। करने वाले और करवाने वाले की जगह जहन्नुम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला मूसा फतक़ूलूना लिल-हक़्क़ि लम्मा जाअकुम अस-सिह्रुन हाज़ा वला युफ्लिहुस-साहिरून buyuruyorlar। फरमाया है कि जादू करने वालों की बख्शिश नहीं है। मेरा आपके लिए मशवरा है कि आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे और उससे मदद की इल्तिजा करें। यहया साहब मैं क्या करूं बताएं। अपने कमरे में कुरान की तिलावत करवाएं मलिका, क्योंकि इससे आपका दिल मुतमईन रहेगा और घर में भी सुकून होगा। वालिदा किसी अच्छी हाफिजा को तलाश करने में आपकी मदद करेंगी। बिल्कुल। एक बात और, वो शायद जब भी आपको दिखाई दें उसी वक्त दुआ पढ़ें। सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह नास और आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला आपको हर तरह की बला से और शर से महफूज रखेगा। आमीन। खुश आमदीद साहब। हाँ, शुक्रिया खातून। आपके साहबजादे आवारा साहब आ गए हैं क्या? काफी देर हो गई, अपने कमरे में आराम कर रहा है। अहमद, अहमद। खैर होगी इंशाअल्लाह। क्या कर दिया उसने? क्या फिर से कोई गलती हो गई? जी फरमाइए बाबा। आज वजीर आजम मुहतरम से मुलाकात हुई। तुम्हें एक मनसब के लिए बुरसा में तैनात करने का कहा है मैंने। तुम तैयारी करो, अनकरीब तुम्हें जाना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन इसकी क्या जरूरत पड़ गई? मैं अपने मनसब पर यहाँ रहते हुए मुतमईन हूँ। यहाँ अपने मनसब पर तुम मुतमईन हो, लेकिन जरा मुझसे पूछो कि मैं मुतमईन हूँ या नहीं। समझ रहे हो तुम मेरी बात? लेकिन ये वहाँ अकेले कैसे रहेगा साहब? खातून फिक्र मत करो, वहाँ पर मेरे एक करीबी दोस्त हैं एहसान साहब, ये उनके पास रहेगा। मैं तो इंसान नहीं बना सका, इंशाअल्लाह वो जरूर बना देंगे। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा बाबा। क्या तुमसे मैंने कोई सवाल पूछा है? मैं अगर जाने का कह रहा हूं तो तुम्हें जाना ही होगा। काजी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल तू जलाल तो आई बला को डाल दो। चल तू जलाल तो आई बला को डाल दो। चल तू जलाल तो आई बला को डाल दो। चल तू जलाल तो आई बला को डाल दो। जादू करने वालों पे अल्लाह की लानत हो। चल तू जलाल तो आई बला को डाल दो।
शहजादी, मेरे पास आने वाला मकतूब ये था। ये किसने लिखा होगा? आपका लिखा हुआ मकतूब जिसके भी हाथ लगा होगा उसी ने लिखा है शहजादी। आगा से पूछा था, ये मेज पर रखा हुआ था। खैर तो है, तुम्हारा यह क्या काम? क्या हुआ? कुछ भी नहीं शहजादी, ये मकतूब मेरे पास रहने दे। जिसने भी लिखा है उसे ढूंढना मेरा फर्ज है। बिल्कुल। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो बेकार में कहीं कोई गलत बात न फैल जाए, खास तौर पर आपकी हिफाजत के पेश नजर। सुबह बखैर वालिदा। सुबह बखैर मेरे बेटे। अल्लाह दायमी खुशियां दे तुम्हें। तुम्हारे पास गई थी कल रात, तुम नहीं थे। बाद में दोबारा पूछा, तुम रात देर से आए। जी हाँ। सुबह तक बहुत परेशान रही। तुम कहाँ चले गए थे कल रात मुस्तफा? तश्जी अली के साथ घूम रहा था। सीनियर। कहो अंतोन। सीनियर बीनी तो आए हैं। सिनियोरा गैब्रिएला, आज भी हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हैं आप। खुश आमदीद। आज मैं आपकी राह देख रही थी। मुबारकबाद देना चाहता हूं। आखिर शहजादे मुस्तफा से ताल्लुक बनाने में कामयाब हो गई, बल्कि वो कल रात यहीं मौजूद थे। मेरा जहाज आपने जलाया था ना? आप यकीन खातिर रखें, इससे कहीं ज्यादा फायदा होगा आपको। आप हमारी मदद करें और हम आपकी। आपसे मैं सिर्फ एक ही ख्वाहिश रखती हूँ, मेरी बहन लुक्रेजिया, वो कहाँ है ये बता दे मुझे। यकीन रखें सिनियोरा, आप उसके करीब पहुंच चुकी हैं। अफीफा खातून, कल सुबह सवेरे ही कुरान खानी करवाना चाहती हूँ मैं। आप जरूरी एहतमाम करवा दीजिए। जैसा आपका हुक्म मलिका। मलिका, खैरियत तो है सुंबुल आगा, क्यों इतने परेशान हो? मलिका, आप पर जिसने जादू किया उसे तलाश कर लिया है मैंने अल्लाह के फजल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम एहतियात नहीं कर रही हो? कोई और रास्ता नहीं था आगा। मैं जब खातून से छुपकर बात कर रही थी तो सुंबुल आगा हमें देख रहे थे। तुम दोनों की बातें सुन ली क्या? मुझे नहीं लगता। उनके करीब आने से पहले वो चली गई। वो खातून वैसे ही अजीब हरकतें कर रही थी। अजीब हरकतें करने की वजह से मार दिया उस खातून को? सुंबुल आगा को भी शक हो गया था। उसे सालेहा के कमरे से निकलते देखा था। जाहिर है कि कमरे की तलाशी भी ली होगी। खातून को मारने पर मजबूर थी मैं। मेरे बारे में कुछ बताया मैं नहीं चाहती थी। तुमने जो भी किया शहजादी को सुनकर खुशी हुई होगी खातून। मजीद मोहतात रहो तुम, ज्यादा मोहतात। आज के बाद मुझे खबर दिए बगैर कुछ भी मत करना। मैंने कमरे की तलाशी ली थी मलिका। गिरा लगी रस्सियां, साबुन, सुइयां, न जाने क्या क्या। उन्हें हाथ लगाते हुए भी डर लग रहा था मलिका। किसी और को कुछ बताया था क्या इस बारे में सुंबल? नहीं मलिका, किसी को नहीं बताया था। आपका इंतजार कर रहा था। हाँ, फारिहा काल्फा को मालूम है सिर्फ, क्योंकि उसे भी शक था उस खातून पर। उसे पूछगछ करते हुए देखा था मैंने। वो आपके कमरे के अतराफ में घूम रही होती थी। मैंने भी सोचा मालूम कर लूं जरा, मैं उसके कमरे में तो जाकर देखूं।
मतलब फारिहा खातून। हाँ शायद वही। हमारे दरमियान एक गद्दार मौजूद है सुंबुल आगा, और शायद वही हो। मलिका, तुम दूर रहो मुझसे। मलिका, क्या चाहती हो तुम मुझसे? रुक जा मलिका। मलिका, बिल्कुल भी करीब मत आना मेरे। गद्दार, कम नस्ल। तुम जान लेना चाहती हो ना मेरी? जय मलिका। रुक जाओ। रुक जाए। हुरम का कोई नहीं मार सकता, कोई भी हुरम से उसकी जान नहीं छीन सकता। नहीं। मलिका, मलिका, आप उसे दूर रखें। अल्लाह, ये धुआं कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिका, 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 ये पकड़ो। मलिका,
मलिका आइए। सब कहाँ हो? लड़कियों तुम सब सो रही हो क्या अब तक? मलिका कयामत आ गई, तुम अब तक सो रही हो? ऐसे खड़ी क्या हो? पानी दो मलिका को। ये क्यों चल रही है यहाँ? धुआं फैल गया हर तरफ, सांस भी नहीं ली जा रही है। फौरन ले जाकर इसे फेंक दो। तुम सब खिड़कियां दरवाजे खोलो। कमरा हवादार होना चाहिए, जल्दी करो। कौन हो तुम खातून? किसने तुम्हें भेजा है? मलिका, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। तो क्या तुम्हारा फर्ज मुझे मारना है? यही चाहती हो ना तुम? क्या तुम मेरी जान लेने के लिए यहाँ आई हो? हरगिज नहीं मलिका। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जाओ, चला जाओ। मलिका, आप कुछ आराम कर लिए, मैं फौरन तबीबा को बुलवाता हूँ। सिंपल आका, हमारे दरमियान वही गद्दार है। अगर तुम ना पहुंचते तो वो मार डालती मुझे। ये कैसे हो सकता है मलिका? मैं शायद वो अपनी आंखों से देखा है, वो आपको बचाने की कोशिश कर रही थी। क्या मालूम, क्या मालूम? तुम्हें देखने के बाद ऐसा करने लगी हो। मेरा हर किसी ख्याल नहीं मलिका, अगर उसकी ऐसी नियत होती तो वो पहले ही कर चुकी होती। ये ज्यादा मुनासिब हो गया खजीना। सालिहा खातून आज नहीं तो कल हमारे लिए मुसीबत बन जाती। वैसे भी ये जादू वाला मसला मुझे बहुत बेसुकून कर रहा था, उसका तो जिक्र करना भी गुनाह है। हम इसके बाद क्या करेंगे अब ये फैसला करना है। खजाने वाला तहखाना तुम्हें दिखा दिया है, हुरम के आसपास जो भी है उसे खरीदना होगा हमें। वो सब आका के आसपास के लोग हैं खजीना, उनका हमारी खिदमत में आना ही मुनासिब होगा, खास तौर पर दरबान शाहीन आका। हाँ, झूठी गवाही दी है, मतलब हुरम के खास आदमियों में से एक होगा। तुम उसे मुझ पर छोड़ दो। बहुत खूब शहजादे। खूब। होशियार, सुल्तान सलमान खान तशरीफ ला रहे हैं। नसु अफंदी, मेरे आका। कैसे हो? शहजादों को मतरक सिखा रहे हो क्या? शहजादे काफी बासलाहियत हैं आका, काबिलियत भी है, मजीद बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। पहले खेल में मैंने हराया था आका, एक हमला भी होने नहीं दिया। हुआ भी तो बहुत कमजोर सा, असर नहीं हुआ। सलीम, तकलीफ देना नहीं चाहता, वरना मैं जानता हूँ क्या करना है। क्या कर लोगे तुम? ब्याजत, तुम्हें कितनी बार कहा है बिरादर के साथ एहतराम से बात करो। माजर चाहता हूँ आका, मैं मजाक कर रहा था। नसु अफंदी, काफी अरसे से तुम्हारे साथ मदरक नहीं खेली। मुझे फख्र होगा आका। वालिदा खैर तो है, ये तैयारी कैसी? मेहरमा, मैं यहाँ कुरान की तिलावत करवाना चाहती हूँ, दुआ की जाएगी। तुम भी मेरे साथ यहीं रहो। बिल्कुल रहूंगी। अस्मा खातून, तुम भी रुको। जैसे आपकी खुशी हो मलिका। वालिदा, आपको इसका ख्याल कैसे आ गया? बस यूं ही ख्याल आ गया, दिल के सुकून की खातिर। घर में सुकून हो ये चाहती हूँ मैं।
मलिका आपसे जिन हाफिजा सलाह खातून का कहा था वो आ गई है। ठीक है, ले आए। जारी रखो। ठीक हो? मैं तो ठीक हूं, आका ठीक नहीं है लगता है। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. हुक्म फरमाइए शहजादी, मुझे याद किया आपने। तुम हमारे हुक्म में नहीं हो, मैं जानती हूँ शाहीन आका, जबकि दूसरे गुलामों की तरह तुम्हारा भी फर्ज है कि हमारी हिफाजत और हमारी खिदमत करो तुम। बिल्कुल शहजादी, मैं माजरत चाहता हूँ, अनजाने में कोई खता हो गई है क्या मुझसे? अनजाने में? हाँ, मुझे इस खानदान की फर्द को उन्होंने मुर्दा हालत में जंगल में फेंक दिया। उन्हें रोकने के बजाय आंखें बंद कर ली तुमने और खुद भी शामिल हो गए उनके साथ। मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ ज़ुलेहा खातून। हमारा रब आपको और आपकी औलाद को महफूज रखे मलिका। आमीन आमीन। मलिका, खैर तो है शाहीन आका, तुम्हारा यहाँ क्या काम इस वक्त? आपसे अर्ज करने के लिए बहुत अहम मसला है मलिका। कुछ देर कबल शाह सुल्तान ने। फारिहा खातून, तुम हमाम तैयार करवाओ जाकर, आप सब भी बाहर इंतजार करें। जो आपका हुक्म मलिका। हाँ, आप कहो। शाह सुल्तान के महल से आ रहा हूँ मलिका, क्योंकि उन्होंने बुलवाया था मुझे। खजीना सुल्तान भी मौजूद थी। इंशाअल्लाह राज फाश करके मेरी शर्मिंदगी का बायस नहीं बनोगे तुम। हरगिज नहीं मलिका, सर दे दूंगा लेकिन राज कभी आश्कार नहीं होने दूंगा। मुझे एक पेशकश भी की उन्होंने कि मैं अपनी खुशी से आका से अपनी बरतरफी के लिए दरखास्त करूं, उसके बदले बहुत सारा सोना दिया जाएगा। तुमने क्या जवाब दिया? सोचने के लिए मोहलत मांगी है मैंने। कल सुबह तक उन्हें जवाब देना होगा। अगर मना करता हूं तब जो गुजरेगी मालूम ही है आपको। आपकी मिन्नत करता हूं मलिका, मेरी मदद करें। घबराओ नहीं शाहीन आगा, वो सदर दरबान को मारने का खतरा मोल नहीं लेंगी और इसी वजह से ये पेशकश भी की है तुम्हें। शाहीन आगा, अपना मनसब जारी रखोगे? खजीना सुल्तान बहुत गुस्से में लग रही थी। शाह सुल्तान अगर उन्हें ना रोकती तो वो मेरा गला दबा देती। तुम्हारा मनसब बहुत अहम है। जाहिर है तुम्हें बरतरफ करवाकर वहाँ अपना आदमी रखवाना चाहेंगी और मैं इजाजत नहीं दूंगी कभी, वरना वो पूरे महल को अपने हाथ में ले लेंगी। रुस्तम पाशा। वाली साहब। जब भी देखता हूं महल में ही होते हो। लगता है दयारे बाकर रियासत जाने की नीयत नहीं है तुम्हारी। अभी बहुत अहम काम है वाली साहब। मालूम है इब्राहिम पाशा का सोना अब तक नहीं मिल सका। तहकीकात कर रहा हूँ। देख रहा हूं तुम मुसलसल तहकीकात ही करते फिर रहे हो। पिछले दिनों मेरे कमरे की भी तलाशी ली थी ना? क्यों लूंगा मैं तलाशी? कहीं तुमने भी कुछ छुपाया हुआ तो नहीं? मुझे यहां हर कोई जानता है पाशा। मुझे किसी से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है यहां पर। फिक्र ना करो। साहिब गिराई खान की दुख्तर आई बीगे खातून को कितनी जल्दी भूल गए मालकोचू, और शहजादे मुस्तफा तुम्हारा सर काटने वाले थे। बात सुनो पाशा, वो एक साजिश थी। शहजादे को भी और आका को भी मेरी मासूमियत पर यकीन आ गया था।
और यही वजह है कि अब तक मैं यहां आका के सबसे करीब हूं, और मैं कसम खाता हूं कि फिर साजिश का शिकार नहीं बनूंगा। और अगर किसी ने भी इसकी जुर्रत की तो उसकी जान अपने हाथों से लूंगा। शौक पूरा कर लेना, फिर भी मोहतात रहो। माजी से सबक लेने की जरूरत है मालकोचू। मेहरमा, ये तो अच्छी खबर है। तुम बेकार ही नाराज थी बाली साहब से। आहिस्ता बोलो। अच्छा, बाद में क्या हुआ फिर? मकतूब में क्या लिखा ये तो पूछा होगा जरूर। नहीं, इस पर बात नहीं हुई। सिर्फ मुझे मिलने वाला मकतूब मांगा था और मैंने वो मकतूब दे दिया। सही, वो मकतूब एक मसला है मेहरमा। किसने लिखा होगा वो? मुझे भी इसकी फिक्र है। क्या मैंने लिखा ये सोच रही हो तुम? तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? कैसे ये बात सोच सकती हो तुम? तुम्हारे अलावा इस बात को और कोई नहीं जानता, क्योंकि तुम दोनों को एक साथ देखा था और फिर ये मकतूब वाला मसला हो गया, तो फिर मुझे और क्या सोचना चाहिए? मुझसे भी हसद करने लगी तुम। आग ने अपनी लपेट में ले लिया होगा। वो क्या सोच रहे होंगे? शायद वो ऐसा नहीं चाहते। असल में देखा जाए तो ये बेहतर हुआ, यानी मकतूब वाला मसला। इस तरह बाली साहब ने तुम्हारे मुतालिक दिलचस्पी जाहिर कर दी। काश मैं भी इस बात पे यकीन कर सकती। बिल्कुल ना उम्मीद ना हो, कोई भी रद्द नहीं कर सकता तुम्हें। मैं तो असल में उस मकतूब लिखने वाले को जानना चाहती हूँ जो तुम्हारे दरमियान ताल्लुक खराब कर रहा है। वो बाली साहब का भी रकीब है। मैं भी इसी बारे में सोच रही हूँ, लेकिन कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, क्योंकि तुम एक जहान के सुल्तान की इकलौती बेटी हो। शहजादी, मुझे याद फरमाया आपने? मैंने सुना है कि माहे दौरा सुल्तान को मकतूब लिखा था तुमने। हमें इसकी खबर नहीं होगी, तुमने ये समझा खातून? अपने मनसब के बारे में उन्हें खबर देना चाहती थी शहजादी। माहे दौरा अब नहीं है खातून। उन्हें और मनीषा को भी भूलना होगा तुम्हें, क्योंकि वो भी ऐसा ही चाहती हैं। उनकी अब कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तुम मेरी खिदमत करोगी, सिर्फ मेरी खिदमत। शहजादी, मैं मेरी बात समझ गई? जी समझ गई, जैसा आपका हुक्म शहजादी। आला, अब आते हैं असल मसले पर। सदर दरबान शाहीन आगा से बात हुई, लेकिन मैंने जो कहा उसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया होगा। हुरम सुल्तान के पास आज आया था, वो काफी परेशान लग रहा था। हुरम सुल्तान ने जब मुझे बाहर निकाला तो उनके दरमियान क्या बात हुई मुझे मालूम नहीं। शहजादी, आप सच कहती थी। जाहिर है कि शाहीन आगा ने आपकी अतात करने के बजाय बगावत को मुंतखब किया है। मालूम है मुझे मरजान, वो कल होने वाली सुबह नहीं देख पाएगा। आज रात उसे खत्म करना होगा खातून। कतन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपका जो हुक्म शहजादी। जाफर आगा तुम्हारी मदद करेंगे, तुम अब जा सकते हो। समझा देना सभी से। आओ मेरे साथ। गुलफाम। शहजादी, वो यहाँ क्यों आई थी? मैंने बुलाया था। क्यों, क्या हुआ? आपको खबर नहीं है क्या? हुरम कल रात पागल हो गई थी। उसने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की। वो तो फारिहा ने आखिरी लम्हे में पहुंचकर उसे बचा लिया। क्या तुम्हें यकीन है इसका? कितना सच है ये नहीं मालूम, कनीजों को बातें करते सुना था। जादू ने अपना असर दिखा दिया। हुरम अपने कमरे से भी बिल्कुल नहीं निकल रही।
सुबह कुरान करीम की तिलावत भी करवाई है उसने। मरजान आगा, वो फारिहा खातून हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी लगता है। सेहत कैसी है आपकी मलिका? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अल्लाह याह्या साहब को खुश रखे। उनकी दुआओं और मशवरों से कुछ अरसे में ठीक हो जाऊंगी मैं इंशाअल्लाह। तुम सोने के बारे में बताओ मुझे पाशा, अब तक मिला नहीं क्या? अफसोस है मलिका, कोई भी निशान नहीं मिला। लेकिन उस दौलत को ढूंढने का एक ही रास्ता है, हसीना सुल्तान। वो यकीनन जानती होंगी कि कहाँ छुपाया गया है। और शाह सुल्तान? उन्हें भी खबर जरूर होगी मलिका। लुत्फो पाशा भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सही। हसीना सुल्तान अकेले इसकी जसारत नहीं कर सकती कभी। दुआ करें कि ऐसा ही हो, क्योंकि सरासर खजाने की दौलत की चोरी है ये। फौरन मुल्क बदर कर दिया जाएगा। लुत्फो पाशा का सर भी कलम हो सकता है। तो फिर तुम उन पर कड़ी नजर रखो, फिर इस तरह तीर एक होगा और शिकार 3।